उसको बंद करो, सटाओ उसको। हेडिंग दीजिए। कल 11th ये सॉरी करंट ख़त्म हो जाएगा, करंट स्थिति, समझ गए? टेस्ट कैसा गया? तुम इसकी तरह क्यों देख रहे हो ऐसे? इक्वली ऑन ही नहीं है ये। ऑन करो, वहाँ से बोल दो ऑन करने के लिए। जाओ बोल के आओ। फूक गया ये। हाँ, कुछ दिन में ना इधर ही 2 टन कैसे लग जाएगा कि सब लोग इधर ही बैठेंगे। आ जाओ। कहाँ है वो समीर? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आज नहीं आया, उसको बोलो 1 सप्ताह के लिए ना आवे। जा, खराब क्या हुआ? अरे तो उसको बोलता, कोई था ना। क्या रुपेश था? हैं? रुपेश नहीं था? मतलब हमको छोड़ के सब भाग जाता है। तुम्हें टेस्ट नहीं दिया था जी? दिया था टेस्ट? हाँ, टेस्ट दिए थे। तुम टेस्ट दिया है? वेरी गुड। चल, तुम्हें टेस्ट नहीं दिया था? पढ़े के लीजिए। एक तो पहले एब्सेंट करो, उसके बाद फिर टेस्ट नहीं दो। हाँ, तो एब्सेंट किए तो तुमको ना सोचना चाहिए था कि हम पढ़ाई कर लें। वीडियो लेक्चर्स क्यों नहीं देखते हो? कौन रोक रहा है? दुनिया की कौन ताकत तुम्हें रोक ली वीडियो लेक्चर्स देखने से? खाली इस सवाल का जवाब दो तो। हाँ, इस सवाल का जवाब दो ना हमको, हम समझना चाहते हैं। कोई नहीं, कोई ताकत नहीं रोका। यानी कि तुम खुद अपने आप को रोके तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? सस्पेंड करेंगे ही करेंगे। हम चाहते हैं कि पिताजी का फ़ोन आए, वो ये फ़ोन करने के लिए कि सर बेटा को क्यों 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड किए हैं। तब जो मेरे आँखों के आंसुओं की जो बाढ़ होंगी ना, उसको तुम्हारे पिताजी नहीं रोक पाएंगे। ठीक है? हाँ, घूमो। वेरी गुड, सही बात है। तुम जी खड़ा हो, तुम तो खड़ा होने के लायक हो। तुम खड़े हो। कहाँ चले गए थे जी? उत्तराखंड कहाँ है? उत्तराखंड क्यों चले गए? अचानक क्या हुआ? मतलब चैनल चेंज कैसे हो गया? रेगुलर क्लास से उत्तराखंड? अच्छा, ठीक है। तो टेस्ट तो नहीं दिए? 1 सप्ताह के लिए और घूमो। पक्का बोल रहे हैं? लेटर बना के अभी देखेंगे, सबका नाम रहेगा उसमें, जो टेस्ट नहीं दिया है। 1 सप्ताह के लिए छुट्टी था ही नहीं तो क्यों नहीं थे? मेरी क्या कमी है इसमें? हमको ही मन था उत्तराखंड घूमने का। और इनफैक्ट उत्तराखंड से हम अपना मतलब वो अगरबत्ती लेकर के हम सीधे गोवा जाने वाले थे, प्रसाद लेकर के। ठीक है, मेरा मन नहीं करता है घूमने का, तो कौन रोक लिया हमको? कौन रोक सकता है हमको? तो हम क्यों नहीं गए? इसका जवाब दे दो। छोड़ो तुम कहाँ गए वो अलग बात है। मास्टर, तुम्हारे पास पैसा नहीं है कि समय नहीं है कि बुद्धि नहीं है? क्या चीज़ नहीं है जो तुम उत्तराखंड नहीं घूम सकते हो? इसका जवाब दे दो हमको। हाँ, तो हम क्यों नहीं गए? फिर एक सवाल, काहे? मेरा इस प्रश्न का उत्तर दो, तुमको सस्पेंड नहीं करेंगे। मन तो मेरा ऐसा कर रहा है कि हम सीधे लंदन लैंड कर जाएं एकदम सीधे। मन का कोई हिम्मत ही नहीं है।
अभी मेरा मन कर रहा है कि हम गोवा के समुद्र में तैर रहे हैं, मन का नहीं, जिम्मेदारी है ऊपर, उसको बोलते हैं जिम्मेदारी। ठीक है, जैसे इसको सोना है अभी तबीयत खराब, बैठ जाओ, इसलिए 1 सप्ताह के लिए पिताजी को कह देना। चीज़ चलिए, किसका तबीयत खराब है? तुम्हारी तबीयत खराब है? क्या हुआ? एक बच्ची कल परसों टेस्ट, कल सैटरडे परसों टेस्ट था ना इसका, 11th क्लास का भी टेस्ट था, तो बच्ची एब्सेंट थी, पता नहीं क्या हुआ। तो हम पूछे तो क्या हुआ, तो बोली कि सर हाइपर टेंशन हो गया। मतलब ये सही सही अमीरों वाला बीमारी, हाइपर टेंशन हो गया उसको। हाँ, हम बोले कि हाइपर टेंशन कब से हो गया, तो बोली, हमसे बोल दी कि सर आपको नहीं होता है, हमको खुजली होता है, गरीब आदमी वाला, हम खुजलाते हैं जब 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 मेरा तबीयत खराब होता है, हम खुजली होता है हमको। तुमको क्या दिक्कत हुआ? बीपी हाई हो गया है? हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, क्या हुआ? बीपी हाई हो जाना, माइग्रेन हो जाना, ये सब अमीर लोगों का। क्या किसी को वीकनेस हो जाना, क्या है ये? अमीरों के लक्षण है। कभी देखें कि रिक्शा वाला को वीकनेस हो गया, तो सत्तू पी के टाइट है एकदम सत्तू घोरा उधर इधर, प्याज काटा टाइट है वो, उसको वीकनेस हुआ है कभी? जितना हाँ लीजिए, क्यों नहीं, उसको भी दिक्कत नहीं है। हम तो हाँ, वो रिक्शा वालों को पता ही नहीं कि मेरा हीमोग्लोबिन कम है। वो कभी देखिए उसको, ये डॉक्टर से देखिए, डॉक्टर साहब मेरा हीमोग्लोबिन चेक करवाइए, तो है कोई? तो ये सब अमीरों के लक्षण हैं। आइए, किर्चॉफ्स लूप लॉ के अनुसार हम चलेंगे तो क्या हो पाएगा? ध्यान से देख के बताइए। इस लूप में इसके अनुसार चलेंगे तो ये प्लस में, ये माइनस में, बोलिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये प्लस में, ये माइनस में, करंट इधर से आएगा ना, और फिर ये क्या होगा, ये माइनस में, ये प्लस में, तो राइज कर गया ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ माइनस क्या लिखेंगे, बोलिए, IR लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस IR2 लिखेंगे। और फिर इसके बारे में क्या लिखेंगे, ये तो राइज किया तो प्लस E2, और फिर यहाँ पर प्लस माइनस, तो राइज किया, ये लॉस में है, माइनस IR1, और फिर क्या, प्लस E1 इज इक्वल टू क्या होगा ऐसे। कहीं से भी लीजिए, लूप लॉ में कहीं से भी कुछ भी लीजिए, सब आपको, आप हो सकता है अभी जैसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, क्लॉकवाइज ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो अब जैसे इस सिचुएशन में ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, E1 प्लस E2 को, हाँ, या तो हम R को बाहर कर दें तो क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR प्लस IR1 प्लस IR2, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं राहुल? तो यहाँ पर क्या आ गया, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू I कॉमन लिए, तो I कॉमन लिए तो यहाँ क्या होगा, R प्लस स्मॉल r प्लस R2, ठीक है। स्मॉल R1 R2 क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस है सेल का, करस्पॉन्डिंग सेल का। ये सेल है एक 1, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे सेल 1, और ये है सेल 2, सेल सेकंड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेल हो सकते हैं, हम 2 लेके चल रहे हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ से I करंट क्या आएगा, करंट यहाँ से I बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर E1 प्लस E2 डिवीज़न में R प्लस R1 प्लस R2, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है ये, तो हम क्या मान सकते हैं, देखिए, लेट E0 be the corresponding equivalent, क्या बोलेंगे, सेल। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, E0 बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2 सीरीज कॉम्बिनेशन में। मान लीजिए 3 है, लेट देयर आर 3 सेल, यदि 3 सेल है तो E0 बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 होगा ऐसे।
जितने नंबर ऑफ सेल्स ऐड होते जाएंगे उतना इक्विवेलेंट बनता जाएगा। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस होता था, अब यहाँ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में इसको क्या लेंगे, इसको ले सकते हैं आर नॉट मान लेंगे बी द इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस लिख सकते हैं ये। तो आर नॉट बराबर क्या बनेगा, R1 प्लस R2 ऐसा लिख सकते हैं। फॉर 3 सेल्स, 3 सेल के लिए क्या होगा, आर नॉट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से फाइनल रिजल्ट में क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट में हम क्या लिख सकते हैं इसको, I इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू यहाँ E नॉट बाई R प्लस R नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। इसको जस्ट राइट डाउन कीजिए, फिर पैरेलल में आते हैं। चलिए कहाँ गया तुम्हारा दोस्त, पाया ही नहीं। बताओ कैसे पढ़ाई करोगे बाबू, टेस्ट भी छोड़ दिए, क्लास भी छोड़ दिए, क्या कहा जाए बताइए। उस समय लंबा इतना वादा किए कि सर रेगुलर क्लास करेंगे, ज़मीन इधर को उधर पलट देंगे, आसमान में सुराख कर देंगे, क्या क्या वादा किए थे। सुराख कर देंगे, सुराग। तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो उसको। समझा सकते हैं ना, वो तो ये भी नहीं। अब गुस्सा से उसका बीपी बढ़ गया, उसका बीपी नापोगे ना 190 बाई तुम क्यों नहीं आई टेस्ट देने, हाँ क्या जी, तुम डॉक्टर से क्या अपॉइंटमेंट लेते हो। डॉक्टर साहब देखिए, सैटरडे को मेरा 3 बजे टेस्ट है, उसी समय मेरा देखने के लिए। हाँ ठीक है, तो सैटरडे को नहीं, गलत बात है। डॉक्टर से दूसरे टाइम पे बात करो। पूरे महीना में 1-2 टेस्ट होता है, और तुम्हारा उधर टेस्ट चल रहा था। ये सब नहीं, अब 1 सप्ताह के लिए आराम करो। दवाई दिया होगा ना डॉक्टर साहब, तो 1 सप्ताह के लिए आराम करो। सीरियसली नहीं लीजिएगा टेस्ट को, तो हम तो कुछ करेंगे ही ना एक्शन। देखिए इतना पर्ची छिपवाएं हम लोग किसके लिए, अब विद्यार्थी आया ही नहीं। वो तो वही बात हो गया, पत्तल बट गया, भोज खाने आया ही नहीं कोई। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ठीक दिखाई दे रहा है। चलिए आइए पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं हम लोग। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, सेल को पैरेलल में रखेंगे, दो से अधिक को भी दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए 2 को दिखा रहे हैं।
रेसिस्टेंस ड्रॉ है, यहाँ पर E2 होगा, ये R2 इसके करस्पॉन्डिंग, यहाँ E1 इसके करस्पॉन्डिंग R1। करेंट का फ्लो इस डायरेक्शन ले तो ये I, पहले 2 मिनट देख लीजिए फिर आराम से उतारिएगा। यहाँ आ जाएगा I1 और ये आ जाएगा I माइनस I1, ठीक है। फिर कंबाइंडली यहाँ पर एक साथ I माइनस I1, ये I1, तो फिर कंबाइंड होकर क्या बना I। सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। हेयर देयर आर 2 सेल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल को V माने तो यहाँ का पोटेंशियल को 0 मानते हैं। हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस क्या V का आएगा, ठीक है। एंड करस्पॉन्डिंग, अरे माहौल मत बनाओ, करस्पॉन्डिंग करेंट डिफरेंस I1 and I minus I1 into पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब 2 लूप बन सकते हैं यहाँ पर, ध्यान से 2 मिनट के लिए फिर आराम से लिख लीजिएगा। 2 लूप बनेगा। एक लूप कौन सा होगा, इसका नोटेशन दे तो इस पॉइंट का नाम हम A रख रहे हैं, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C कह रहे हैं, इस पॉइंट को D, और यहाँ पर E हो गया, इस पॉइंट को G बोल रहे हैं, ठीक है। और एक यहाँ से आएगा S M, ठीक। तो एक लूप होगा, देखिए ध्यान से, लूप 1 किसको मान रहे हैं हम लोग, लूप 1 मान रहे हैं, मान लीजिए A से चला B C D फिर E G और फिर A, एक लूप ये होगा, ठीक है। लूप 2 कौन होगा, A से चला B C D तक तो वही हो गया, उसके बाद S फिर M फिर A। ध्यान से देखिए 2 लूप तैयार हो गए। करंट का 2 लूप होगा कि नहीं, बोलो, होगा जी। तुम क्या करो, डायग्राम नहीं ड्रॉ किए हो, बोलिए। 2 लूप होगा ना, तो ऐसे और सीक्वेंस में भी ले सकते हैं, अलग लूप बनेगा। एक 3 ले लेंगे, तीसरा लेंगे तो और 3 लूप बनेंगे। तो यहाँ से उसके अकॉर्डिंग हम करस्पॉन्डिंग देख सकेंगे। अभी लूप समझ में आ रहा है, A से B C D, एक E G A, और एक बनेगा A B C D S M A। तो ये 2 लूप बने। ये 2 लूप के लिए हम करस्पॉन्डिंग किरचॉफ्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं। कौन है जो खुद को नहीं संभाल पा रहा है, कौन है जो बहक रहा है, हैं? अब आप लोग का समय आ गया कि डंडा रखा जाए, इधर मास्टर इधर घसका और इधर बहकना शुरू। आइए, किरचॉफ्स लूप लॉ से हम क्या लिख सकते हैं। तो फॉर कौन से लूप के लिए, लूप 1 के लिए, लूप 1 के लिए देखेंगे तो लूप 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, बताइए। अरे बोलो राहुल, तुम्ही से उम्मीद है, तुम ही कुछ कर सकते हो, बाकी सब तो। राहुल शर्मा मत, कल जैसे मारने में शनिवार को नहीं शर्मा रहे थे तो अभी मत शर्माओ। बताइए
कौन बोल रहा है कौन चीज़ बताना है? क्या ऐसे लिख सकते हैं? बोलिए। इधर जाएगा तो -I1, सब लोग ध्यान से देखिएगा, लिखना नहीं है अभी। I1 R1 लिखेंगे, उसके बाद प्लस E2 लिखेंगे, सॉरी E1 लिखेंगे, और फिर क्या होगा? कुछ नहीं, फिर इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक दूसरा, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, इसको और ठीक करें तो क्या लिख सकते हैं? इसको उधर ले जाएंगे तो लिखेंगे IR प्लस I1 R1 इज इक्वल टू E1, ऐसा लिख सकते हैं? बोलिए, या इसको प्लस में ही रहने दीजिए यहाँ, -E1 इज इक्वल टू 0। अब फॉर लूप 2, लूप सेकंड के लिए क्या लिखेंगे? IR सीधे सीधे, और यहाँ टर्न करेगा तो -I माइनस I1 इंटू R, और ये फिर प्लस E2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? IR प्लस I स्मॉल r माइनस I1 स्मॉल r 1। यहाँ पे तो 2 होगा, ये 2 आएगा ना, ठीक, और प्लस E2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट कहिए और इसको 2 कहिए। समझ पा रहे हैं? अब दोनों में क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। किससे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे R2 से, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे R1 से। क्या ऐसा कर सकते हैं? इससे होगा R1 से। अब क्या कीजिए, इसमें मल्टीप्लाई करके इसमें दोनों को ऐड करना है, उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा? IR2 प्लस I1 R1 R2 माइनस R2E1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वहाँ पर क्या मिलेगा हमें? उससे करस्पॉन्डिंग चलेंगे तो IR1 प्लस फिर क्या मिलेगा वहाँ? IR1 R2। ठीक है, उसके बाद माइनस I1 यहाँ R2 इंटू R1 और प्लस R1 E2 इज इक्वल टू 0 होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? IR कॉमन होगा तो R1 प्लस R2 मिलेगा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन होगा? R1 R2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? I प्लस I1 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा? फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ I1 R1 R2 है, और यहाँ ये R1 R2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा R कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2, और यहाँ क्या बचेगा? प्लस R1 R2। ठीक, और यहाँ पर माइनस R2, और यहाँ पर माइनस R2 आएगा। ये प्लस होगा ना? बताइए, कोई बोल नहीं रहा है कुछ? यहाँ प्लस आएगा ना? ये तो प्लस में है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? R2E1 प्लस R1 E2 इज इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकते हैं। अभी दोनों को एक साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा? R2E1 प्लस R1 E2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? बताइए, पहले इतना लिखिए, बोर हो रहे हैं सब। चलिए इतना लिखिए पहले, चलो सब लोग लिखो, लिखिए। लिख लो पहले। तुम इतना शांत क्यों? समी तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारा?
बोलो क्या, कहाँ इक्वल का साइन काट दिए? बोलो इधर वाले में कहाँ पर? ये उसके ऊपर इसको उसके पहले ना कट किए हैं ना उसको। हाँ, उसके बाद आप पहले से साइन ऐसा करके छोड़ दिए। कहाँ ऐसा करके छोड़े? ऐसा इधर देखिए ना। अच्छा इधर इधर, हाँ तो उसको इस साइड लिखना है, इसको लिख दो। अब ठीक है? टेस्ट का क्वेश्चन कैसा था? अरे बोलो, टेस्ट का क्वेश्चन कैसा था? सर देखे ही नहीं, सीधे ABCD करके आए हैं। मॉडरेट, ओहो मॉडरेट कौन बोल रहा है? तुम सो के उठ के आए थे? हाँ तो तुम फिर तो बोल क्यों रहे? चलिए यहाँ पर यदि n का वैल्यू e के बराबर है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? यहाँ पर दोनों जगह e लिख सकते हैं क्या? तो इसको किस में चेंज कर सकते हैं? इसको किस में चेंज कर सकते हैं? VA माइनस VE बाई VE माइनस VD बराबर क्या लिख सकते हैं? R3 बाई R4। तो इक्वेशन नंबर 7 और 5 में क्या डिफरेंस देख रहे हैं? दोनों इक्वल है क्या? अरे बोलो, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब उसके ही हैं। देयरफॉर दिस इम्प्लाइज क्या लिख सकते हैं? R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 लिख सकते हैं। इसका मतलब है R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R3 इंटू R2। यही व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। समझ गए? ये कब होगा? जब, अरे तुम इधर सुनो, माहौल बना रहा है तुम बैठकर। हाँ, माहौल क्यों बना रहे हो तुम? इफ current through the galvanometer is 0, इस केस में आपको ये मिलेगा। चलिए लिखिए, इसको राइट डाउन कीजिए। गिरा पिला दो। खाली बोतलें लाई हो कि थाली उली भी लेके आई हो? नहीं ना,